तुम क्लास आप लोग मुझे मैसेज के थ्रू बताएं कि आप लोग को आवाज मेरी क्लियर आ रही है नहीं आ रही। प्लीज सबसे पहले आप लोग मुझे चीज को असलम आ रही आवाज। ओके, आवाज आ रही है। ओके ओके, थैंक मुझे यू थैंक यू। थैंक यू वेलकम। तो हम लोग स्टार्ट करें, शैल वी स्टार्ट? करती आवाज। ओके। अच्छा क्लास, सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले मैं कल का कुछ फीडबैक के ऊपर बात करते हैं। तो मैंने देखिए, मैंने आप लोग आप सब लोगों के मैंने माइक्स को है ना, मैंने म्यूट ऑफ कर दिया मैंने आप लोगों का, ठीक है? मतलब एनी वन ऑफ यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन एट एनी टाइम, ठीक है? अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि कल जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, एक ग्लिच आया। उस ग्लिच की वजह से क्या प्रॉब्लम आया हमारे पास कि दो प्रॉब्लम आए। एक तो चलती हुई क्लास हमारी बंद हो गई, ठीक है? और दूसरा हमारे पास ग्लिच क्या आया, दूसरा ग्लिच हमारे पास ये आया था कि जो रिकॉर्डिंग थी वो रिकॉर्डिंग भी क्रैश हो गई थी। तो खैर, कल हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन था। तो उस इंट्रोडक्टरी सेशन के अंदर हमने ज्यादा चीजें नहीं की थी हमने। और हेलो आयशा आरिफ, यू कैन नॉट हियर मी? या तो देखो था। हेलो, आप में से किस किस को आवाज नहीं आ रही, प्लीज मुझे अपडेट करें। हेलो हेलो। सर, मुझे आवाज आ रही है। आपको आवाज आई? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अयान सुलेमानी है। मैं क्लास 4 में पढ़ता हूँ। मैं 10 साल का हूँ। ओके, जबरदस्त आ गया। ओके, तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको आवाज नहीं आ रही। वो कौन कौन लोग हैं जिनको आवाज नहीं आ रही? जिन जिनको आवाज नहीं आ रही वो यहाँ पे मुझे अपना नाम लिख के भेजें प्लीज। आप ओके, ठीक हो गया। अच्छा बीच जी, मैं बीच में कल के आवाज ऊपर, रुक रही है। अच्छा ठीक है, मैं कल के ऊपर बात कर रहा था। तो प्रॉब्लम ये आ रहा था हमारे पास कि किसी वजह से एक अचानक से ग्लिच आया था। और उस ग्लिच की वजह से हमारे सर्वर और जितनी हमारी रिकॉर्डिंग थी वो कुछ भी सेव नहीं हो सकी। लेकिन गुड लक ये है कि हमारी क्लास के अंदर कल कुछ ऐसा काम हुआ ही नहीं कि हम बोले यार हमारा कोई लॉस हो गया। कि कल एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी, इसके अंदर मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाया था। और क्या कहते हैं, कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें होंगी मैंने उस चीज को इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है? तो आज हम जब स्टार्ट करेंगे, तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे उसको हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा बेसिक मॉड्यूल से, वेब डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है? तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और ठीक है जी। ओके, अच्छा हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। व्हाट इज HTML? क्योंकि देखिए आप लोग के कोर्स आउटलाइन के अंदर चीजें हैं, तो वो बेसिकली दैट्स कॉल्ड HTML, ठीक है? अच्छा, HTML समझने के लिए मैं, इससे पहले कि मैं इंट्रोड्यूस करूँ किसी भी चीज को, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे नोट पैड भी अपने पास लिख लूंगा। और ये मैं कोशिश करूंगा कि मैं चीजें आप लोग को हैंड टू हैंड मैं आप लोग को देता भी रहूँ, मैं आप लोग को प्रोवाइड भी हो जाए, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो कि बेसिकली हुआ क्या और हमने कोर्स क्या करा, और कोर्स के अंदर थ्री क्या क्या चीजें हमारे पास। क्योंकि अभी तो बेसिक्स हैं, बेसिक्स में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग को। लेकिन जैसे जैसे आप लोग का कोर्स थोड़ा एडवांस मोड पे जाता रहेगा तो आप लोगों को कहीं ना किसी को प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। तो सबसे पहला काम एक ये करें, मैं आप लोग को 30 सेकंड दे रहा हूँ मैं अपनी पूरी क्लास को। आप लोग पेपर पेंसिल अपने अपने हाथों में रख लें। जो जो पेपर पेंसिल लेता जाए वो मुझे मैसेज करता जाए कि पेपर पेंसिल इज इन माय हैंड।
सबसे पहले आप लोग ये काम कर लें। क्लियर है हम लोग यहाँ पे? ओके गुड। आयशा आरिफ गुड। रबिया सलीम गुड। सर सबके अच्छे माइक क्लोज करवा दें, आपके अलावा दूसरों को भी आवाज आ रही है। मैंने ये माइक ओपन ही इसलिए करवाया है इस्माइल पिरानी कि किसी का कुछ सवाल होगा, क्योंकि फिर ये क्लास ऐसी होगी कि इसके अंदर क्वेश्चन आंसर अराइज होते रहेंगे। तो ठीक है, जिसको जो सवाल करना है वो सवाल करे, और प्रॉब्लम नहीं है, आहिस्ते से सेटिंग बन जाएगी हमारी। तो इस वजह से मैंने आज माइक ओपन करवाए सबके। बैठ जाओ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको HTML होता क्या है, मैं यहाँ पे एक वेबसाइट खोलता हूँ। ये चले, आप सबको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोग सबके पास? हेलो, ठीक है, मेरी स्क्रीन आप लोग के पास शेयर हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे कि सिनेरियो क्या क्रिएट किया हमने कि यहाँ पे एक वेबसाइट हमारे पास आई भी है और एक शॉर्ट कोड है। शॉर्ट कोड क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि Ctrl+U। अगर आप लोग के पास लैपटॉप भी खुले हुए हैं तो आप लोग वो भी देखें कि Ctrl+U एक ऐसा शॉर्ट कोड है कि जब मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ Ctrl+U, तो मेरे पास यहाँ पे कोड आ रहा है। आप लोग को नजर आ रहा है कोड? ठीक है, दिस इज व्हाट HTML इज। ठीक है, दिस इज व्हाट HTML इज। एंड HTML क्या होता है इसके ऊपर हम आएंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई हमारा आज का जो कोर्स आउटलाइन है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। ठीक है, एक वेबसाइट बनाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी है, ऐसा क्या काम आप लोगों को करना है, क्या काम आप लोग सीखने वाले हो, कि जिस वजह से फिर आप लोग लाइक डॉलर्स के अंदर अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, लोग आपके पास आ सकते हैं कि भाई ठीक है, मुझे वेबसाइट बनवानी है, मुझे वेब डेवलप करवानी है। वहां पे आप लोग अपने अपने कोड करते हो। ठीक है, वहां पे आप लोग अपने अपनी चीजें कोड करते हो। प्लीज ट्राई करें, मैंने अगर माइक ओपन किया हुआ है तो आप लोग प्लीज डिस्ट्रैक्शन पैदा ना करें, वहां सबको म्यूट कर दूंगा मैं, प्लीज। ठीक है, प्लीज मैं सबको म्यूट कर दूंगा। मैंने माइक ओपन इसलिए किया है कि आप लोगों को जो क्यूरीज हो तो आप टाइम कर। ठीक है जी, ओके जी। क्वेश्चन आंसर के टाइम ही हम ओपन करेंगे अभी इसको। अच्छा, खैर हम यहाँ पे थे कि भाई किस तरह से अगर एक बंदे को डॉलर के अंदर अर्निंग करनी है तो वो किस तरह से हम करेंगे, और क्या कहते हैं, कहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, और किस तरह से हम चीजें सीखेंगे। तो मुझे एक कोड दिखाने का मकसद ये था कि आप लोग को पता हो कि क्या चीज होने वाली है, हम क्या चीज सीखने वाले हैं, और क्या चीजें ऐसी हैं जो कि लेटेस्ट ट्रेंड के ऊपर फॉलो होती हैं। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक छोटी सी कोर्स आउटलाइन आप लोग के लिए डिजाइन की है मैंने, और बहुत मेहनत करके डिजाइन की है। तो मेरी मेरी ख्वाहिश ये होगी कि आप लोग भी इस कोर्स आउटलाइन को फॉलो करें, और फॉलो करते वक्त आप लोग मुझसे कोई भी सवाल हो किसी का तो मुझसे पूछ सकता है। सलफाहा नासिर प्लीज। ठीक है, ओके जी। अब यहाँ पे आते हैं, तो अब HTML के हम स्टार्ट करते हैं। तो HTML क्या होता है और क्या क्या चीजें होती हैं HTML के अंदर, मैंने आप लोगों को एक वेब पेज दिखाया मैंने आप लोगों को। अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिखने वाला हूँ जो आप लोग के लिए बहुत जरूरी अंडरस्टैंड करने के लिए। HTML, HTML का मतलब है, H का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अच्छा जी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है HTML का मतलब होता है यहाँ पे। अच्छा जी, मार्कअप लैंग्वेज कौन सी होती है?
जो भी लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज जो इस तरह से, जिसका एक ओपन टैग हो, एक क्लोजिंग टैग हो, ओपन टैग हो जिसका, और एक क्लोजिंग टैग हो, ये हमारे पास मार्कअप लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है, एक ओपन टैग, एक क्लोजिंग टैग। और जो टैग्स होते हैं इनको हम डेवलपमेंट लैंग्वेज में कहते हैं एलिमेंट्स। क्या कहते हैं हम इनको? एलिमेंट्स कहते हैं टैग्स को। क्लियर है यहाँ पे? अब सवाल ये है कि व्हाई इट इज कॉल्ड हाइपर। अच्छा जी, हाइपर लिंकिंग के बारे में आप लोग को पता होगा, हाइपर लिंक क्या होता है? अच्छा, हाइपर लिंक क्या होता है? हाइपर लिंक आप लोग को पता होना चाहिए। हाइपर लिंक एक ऐसी चीज होती है जो एक चीज को दूसरी चीज से लिंक करे। हाइपर लिंक क्या है? व्हाट इज हाइपर लिंकिंग? हाइपर लिंक क्या होता है? अब मिसाल की बात है, ये एक रोड है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है, ये यहाँ पे एक गाड़ी बनी हुई है, एक कार चल रही है यहाँ पे। ठीक है, अब एक बंदे को यहाँ से रोड क्रॉस करते हुए आना है, और फिर यहाँ पे गाड़ी पे आके बैठना है। ठीक है, ये पूरा एक उसका सफर बता रहा है कि भाई सफर किस तरह से तय करेगा वो अपना। तो उसके, दैट्स कॉल्ड एक हाइपर लिंकिंग कहलाती है। हम कुछ भी इसको बोल सकते हैं कि मिसाल की बात है, क्लिक ऑन द लिंक एंड यू विल विजिट द वेबसाइट। मिसाल की बात है, क्लिक हेयर टू विजिट आवर वेबसाइट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, आपने देखा होगा डिफरेंट जगहों पे होता है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप लोग एक ऐसी जगह पे विजिट करते हैं जहाँ पे एक वेबसाइट होती है और उनकी डिटेल्स वहां पे लिखी हुई होती है। तो अब मैं यहाँ पे एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि इज HTML कॉन्सेप्ट क्लियर? व्हाट हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज? चलें, गुड, माशाल्लाह, चले, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। तो ये था हमारा कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या है हमारा। ठीक है, ये मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया। ठीक है, यू पीपल शुड नो कि बेसिकली व्हाट इट इज। ठीक है, अच्छा जी, हम यहाँ पे आते हैं और मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ। अब मैंने यहाँ पे आपको बता दिया भाई कि इसके एलिमेंट्स भी होते हैं और इनके एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। ठीक है, इनके एलिमेंट्स भी होते हैं, इनके एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। और अब एलिमेंट क्या होता है, मिसाल की बात है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब एक मिसाल की बात है, एक समझिएगा, एक वेब पेज बना हुआ है, मैं यहाँ पे अपने पास पेंट खोल देता हूँ, मैं थोड़ी गंदगी में सिखाता हूँ, लेकिन उसका फायदा ये होता है कि आप लोगों को कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक डिजाइन बना रहा हूँ यहाँ पे आके। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर वेबसाइट्स के ऊपर, ये इस वक्त हमारा टारगेट नहीं है, ये इस वक्त मेरा टारगेट नहीं है, मेरा टारगेट इस वक्त यहाँ पे है। ठीक है, फिर मैं इसके बाद इस वाली चीज के ऊपर आऊंगा। लेट्स सपोज ये मेरी हेडिंग है, क्या ये मेरी हेडिंग है, ये मेरी, ठीक है, और इसके नीचे हमारा लिखा हुआ है पैराग्राफ टेक्स्ट। एक मिसाल की बात है, आप कोडिनार मेमन जमात की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो वहां पे बड़ा सा लिखा हुआ आता है वेलकम टू कोडिनार मेमन जमात। ठीक है ना, और इसके नीचे आपकी जमात के बारे में एक इंट्रोडक्शन लिखा हुआ आ रहा होता है कि जमात क्या है, क्या उनके मोटिव्स हैं, क्या उनका मिशन है, क्या उनका विजन है, वो अपनी जमात के यूथ को आफ्टर 3 मंथ्स को कहाँ देखना चाह रहे हैं, इस कोर्स की आउटलाइन क्या है। अब समझ लें, अब हर चीज की एक हेडिंग होती है, उस हेडिंग के बाद उसका पैराग्राफ लिखा हुआ होता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास हेडिंग्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड हेडिंग्स क्या होती है। अब हेडिंग हमारे पास 6 टाइप्स की होती है। हेडिंग्स कितने टाइप्स की हमारे पास? 6 टाइप्स की हमारे पास हेडिंग होती है। दैट स्टार्ट्स विद H1।
अच्छा जी, अब हम यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे आके आप लोग ये देखेंगे कि मैंने यहाँ पे H1 से लेके H6 तक मैंने यहाँ पे हेडिंग्स लिखी हैं। और इसका पर्पस क्या है कि हेडिंग 1। अच्छा जी, अभी यहाँ पे इसको देखेंगे हम। मैंने यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के हेडिंग टैग्स लिखे हैं मैंने। दैट स्टार्ट्स विद H1 एंड एंड्स विद H6 तक आते हैं हमारे पास, ठीक है। H1 इज द बिगेस्ट हेडिंग, H2 से थोड़ी छोटी होती है, H3 उससे मजीद छोटी होती है, H4 उससे और छोटी हेडिंग होती है, H5 इससे और ज्यादा छोटी होती है, एंड H6 इससे और ज्यादा छोटी होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास छोटी हेडिंग से लेके बड़ी हेडिंग तक का हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है। और कि जिस तरह की हेडिंग हमारे पास जरूरी है, जैसे एक होता है हेडिंग होता है, फिर एक होती है सब हेडिंग होती है। हेडिंग के अंदर वेलकम टू कोडिनार मेमन जमात, और हेडिंग 4 के अंदर मैंने लिख दिया दिस वेबसाइट इज डेवलप्ड बाय अरसलान मेमन। आप सब जानते होंगे उनको, ठीक है। जो ये पूरे कोर्स को जो ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, आप उनके बारे में जानते होंगे आप उनको। तो खैर, इसके बारे में भी हम आगे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा कि भाई ठीक है, H1 से स्टार्ट हो रही है, H6 से खत्म हो रही है, मेरे पास मल्टीपल टाइप्स की हेडिंग्स है मेरे पास। अब वो हेडिंग परफॉर्म किस तरह से करेगी, ये जो मैं इतनी बातें कर रहा हूँ, इनका मकसद क्या है लिखने का। थ्योरी ज्यादा होती जाए तो आप लोग मुझसे मैसेज कर सकते हैं कि हम बोर हो रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकल करके दिखा दें। तो ऑब्वियस मैं उसी पे प्रैक्टिकल की तरफ जंप इन कर दूंगा, ठीक है जी। तो इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे ठक करके मैसेज करें, मैं ठक करके रिप्लाई करूंगा आपको। और कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं आप डिस्टर्ब करेंगे मुझे। डिस्टर्बेंस तब होगी जब आपका क्वेश्चन इररेलेवेंट होगा, मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, ठीक है। अच्छा चले जी, हम कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल बना के दिखाता हूँ, चलें जी। जैसे मेरी स्क्रीन में शो, तो यू गाइस जस्ट हैव टू अपडेट मी कि मेरी स्क्रीन में शो जाए आप लोगों के पास, ठीक है। और एक फोल्डर बनाया हमने यहाँ पे आके, वेब सैंपल 1 के नाम से, ठीक है। आप लोग सब लोग अपने पास कुछ चीजें हैं, वो मैं आपको बता भी दूंगा, अपने पास डाउनलोड कर लीजिएगा। मिसाल की बात है, अच्छा जी, आप लोग सब लोग अपने पास एक काम ये करेंगे कि आप लोग सब लोग अपने पास सबलाइन टेक्स्ट अपने पास डाउनलोड कर लेंगे। और उस सबलाइन टेक्स्ट को डाउनलोड करने के बाद आप लोग जितनी भी कोडिंग करेंगे, इस सबलाइन टेक्स्ट के ऊपर करेंगे आप लोग अपनी कोडिंग, ठीक है। इस सबलाइन टेक्स्ट के ऊपर कोडिंग करने का मकसद क्या है कि किस तरह से मैं आसानी से ये साथ कोडिंग कर सकता हूँ। अब एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे सेव करके मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। और सेव मैं इसको कहाँ करूंगा, सेव मैं इसको करूंगा डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप के ऊपर मेरे पास क्या बनाया था मैंने, वेब सैंपल 1। मैंने इस फोल्डर का नाम रखा क्लास 1। और आगे मैंने क्या लिखा, मैंने आगे लिखा HTML। HTML क्यों लिखा मैंने यहाँ पे आके, क्योंकि भाई ये मेरा जो वेबसाइट जो फॉर्मेट है फाइल का, वो HTML फॉर्मेट में जब सेव होगा तो फिर मेरा ब्राउजर इसको रीड कर सकता है। अगर ये HTML फॉर्मेट के अंदर सेव नहीं करेंगे तो ब्राउजर इसको रीड ही नहीं करेगा, ठीक है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप लोग एंड में HTML आप लोग जरूर लिखें। यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख दें भाई, टेस्ट 1 एग्जाम्पल है। मैंने यहाँ पे सेव लिखा, सेव हो गया मेरे पास, यहाँ पे फाइल आ गई मेरे पास। अच्छा, मैंने कहा ना आप लोग अपने पास सबलाइन डाले, सबलाइन डालने का फायदा क्या, अभी देखिएगा। मैंने कहा HTML लिखा मैंने यहाँ पे आके, और मैंने, ठीक है, एक मैसेज आया हमारे पास, सर दोबारा बताएंगे, दोबारा क्या बताना है। जी, डेल भाई अपना नाम बता दें और अपना सवाल पूछना, आपका नाम क्या है। अजीज भाई, ठीक है। सबलाइन समझाते हैं वापसी, ठीक है। देखिए, सबलाइन एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। हम किसी भी लेवल की डेवलपमेंट करने जाते हैं हम लोग,
तो हमें एक एडिटर की जरूरत पड़ती है, ऐसा एडिटर जो आसानी के साथ मेरा काम परफॉर्म करके दे दें। ये डाउनलोड कहाँ से करना है, ये आपको अरसलान भाई सारी चीज आप लोग शेयर कर देंगे कि कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, किधर से डाउनलोड करना है। ये सारी चीज आपके पास शेयर हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा जी, अब ये यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे आपके सामने एक पूरा एक आ रहा है, दैट्स कॉल्ड बॉयलर प्लेट। क्या कहलाता है ये? बॉयलर प्लेट ऑफ HTML। बॉयलर प्लेट ऑफ HTML कहलाता है ये कि जी सॉरी, लेट्स कंटिन्यू अगेन। अच्छा, ये आपके सामने मैंने कहा ये बॉयलर प्लेट कहलाता है। और ये बॉयलर प्लेट क्या होता है, किस तरह से काम करता है, ये बेसिकली हम इसको कुछ भी बोल दें, लेकिन इन शॉर्ट आपको पता होना चाहिए कि दैट्स कॉल्ड बॉयलर प्लेट। या कोई भी एक चीज का एक प्रोसेस होता है, जिस तरह से मिसाल की बात है, आप लोग गाड़ी चलाते हैं या कुछ भी चीज है, एक एक विजनरी चीज को कुछ ना कुछ नाम देना पड़ता है हमें। तो हम उसको विजनरी चीज को हम लोग यहाँ पे बॉयलर प्लेट बोलते हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो अब मैं आपसे कह रहा था कि HTML के लिए कोड लिखना पड़ता है। मैंने आपके सामने एक कोड खोला था वेबसाइट का, अगर आप लोग को याद हो तो। ये देखिए, ये भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है, डॉक टाइप HTML। ठीक है। HTML, इसके अंदर यहाँ पे हेड आया, हेड यहाँ पे क्लोज होता है, फिर बॉडी स्टार्ट होती है। ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ अभी। ठीक है। मैं आपको सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर करता हूँ। पहले हम अपनी इसके ऊपर आए थे। टैग नेम क्लियर हो गया। एट्रीब्यूट्स में आपको बाद में समझाऊंगा क्या होते हैं। HTML5 के ऊपर पहले हम आ जाते हैं कि HTML5 है क्या। फिर उसके बाद हम एक प्रैक्टिकल क्लास के ऊपर मूव ऑन करेंगे, और वहां पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। ठीक है। चले जी, अब हम यहाँ पे आते हैं। किसी का कोई भी सवाल होगा, मुझे आंसर मिल जाएगा, पता चल जाएगा। FB सुलेमान, जी सर, अपना क्वेश्चन बोले, आप क्या क्वेश्चन है आपका, लिख के दे दें। मैं अभी ऑडियो नहीं खोलूंगा, बहुत शोर मचाते हैं आप लोग। ऑडियो नहीं खोलने वाला मैं, आप लिख कर दे दें जो भी क्वेश्चन है आपका। मैं HTML5 के ऊपर ही आ रहा हूँ, फिर मैं आपको डिफरेंस ही बताऊंगा मैं आपको। तो अभी आवाज का इश्यू किस किस को आ रहा है, जरा मुझे जरा बताएंगे, आवाज का इश्यू किस किस को आ रहा है? सर आपका इंटरनेट सही चल रहा है? आप ये कंफर्म करेंगे कि आवाज सबको आ रही सिवाय आपकी। ये नहीं असलाम में कोई वेटिंग पर नहीं है पार्टिसिपेंट हमारे पास। सब लोग ऑन आ चुके हैं, 23 पार्टिसिपेंट्स हमारे पास। तो मैं कंटिन्यू करूं? अगर आप लोग मुझे इजाजत देंगे तो मैं कंटिन्यू करूं। मैं आप लोग के मैसेज का वेट कर रहा हूं। अब आप लोग मुझे बताएंगे मैं कंटिन्यू करूं। अगर छोटी छोटी बात के ऊपर सवाल उठाते रहेंगे तो मैं क्लास खत्म कैसे करूंगा फिर आप लोग की। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। ओके, अब हम यहाँ पे आते हैं और हम समझते हैं कि HTML5 क्या है। चले, मुझसे एक सवाल आया कि HTML और HTML5 के बीच का डिफरेंस बता दें। चलें जी, यहाँ पे भी आ जाते हैं। HTML एंड HTML5 क्या डिफरेंस है? अच्छा, HTML जो है अगली स्लाइड में आ जाएगा। चलें जी। अच्छा जी, HTML 1980s के अंदर लॉन्च हुआ था।
कब हुआ था जी? 1980 के अंदर लॉन्च हुआ था आपका HTML। और उसके अंदर उसका जो पर्पस था, जो हमने कल भी डिस्कस किया, उसका पर्पस क्या था? To let the world know you exist on internet। ठीक है ना? अब सवाल ये, हाउ, आप किस तरह से बताएंगे कि यू एग्जिस्ट ऑन इंटरनेट? with the help of basic website, which includes basic headings, paragraphing, images, and bit of styling with CSS। तो यहाँ पे सवाल क्लियर है, आपको समझ में आ गया HTML क्या है? ये सवाल मुझसे क्या था? ये सवाल मुझसे क्या था उस्मा ने? जी उस्मा, तो आपको क्लियर हो गया कि HTML क्या है? तो मैं HTML5 आपको बताऊं, फिर मैं HTML5 क्या है। ठीक है? ये HTML था हमारे पास, इसका ये पर्पस था। फिर जाहिर सी बात है, हमने देखा कि भाई ट्रेंड चेंज होता जा रहा है और चीजें आगे बढ़ती जा रही हैं। तो उसके बाद अर्ली इन 2005 एंड 2007 HTML5, ठीक है, HTML5 लॉन्च हुआ हमारे पास अर्ली इन 2005 2008। अलग अलग डेट्स आती रहती हैं, HTML5 इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हुआ और उसके अंदर नई चीजें इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हुई। ठीक है? अब नई चीजें जो इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हुई वो मैं आपको आगे बताऊंगा। हम पहले यहाँ पे आ जाते हैं HTML5 के ऊपर। तो HTML5 is the latest version of HTML that comes with syntax compatible with HTML4 and XHTML। HTML5 has many flexible features, but it does not follow syntax rules similar to XHTML. Using syntax in HTML5 is easy, and in this tutorial we will learn about various HTML5 syntaxes. Older versions of HTML required a reference to the DTD in the doc type. In HTML5, doc type is specific using simple syntax as follows: doc type HTML, ये लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है ना? सिंपल छोटी सी बात है, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। अगरचे तो जब HTML5 है, अगर मुझे अपने ब्राउजर को बताना है कि मैंने HTML5 की प्रैक्टिस को फॉलो किया हुआ है, तो आई हैव टू राइट दिस थिंग कि डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, HTML है। ठीक है? वरना तो फिर मैं इसको हटा दूंगा। तो ये HTML की सिर्फ एग्जांपल थी, और ये रीडेबिलिटी में नहीं आता, ये सिर्फ मेरे ब्राउजर को बताएगा कि भाई मैंने HTML5 की प्रैक्टिस को फॉलो किया हुआ है। आई हैवंट प्रैक्टिस द HTML प्रैक्टिसेस। ठीक है? तो दिस इज सिंपल थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि डिफरेंस बिटवीन HTML एंड HTML5। अब सवाल ये कि HTML5 में ऐसा क्या आया जो HTML में नहीं था? अब मैं चाहूंगा यहाँ पे आप लोग खुद थोड़ा सा रीड करें इसको और देखें कि HTML के अंदर ऐसा क्या आया जो HTML5 में नहीं था। ठीक है? अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है नैव से। अच्छा जी, सिंपल वे के अंदर समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है? मैं यहाँ पे खैर मीन वाली लोड हो रहा है, यहाँ पे आते हैं, हम पहले समझते हैं नैव क्या है, हेडर क्या है, सेक्शन क्या है, आर्टिकल क्या है, असाइड क्या है, डायलॉग क्या है, फिगर क्या है, फूटर क्या है। ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि HTML5 ने अपने पास इंट्रोड्यूस करवाए। और HTML5 ने कहा कि अगर ये तो आपकी वेबसाइट HTML5 के ऊपर जाएगी, तो यू हैव टू मेक श्योर कि ये वाले टैग्स आपकी वेबसाइट के ऊपर यूज हुए हुए हों। इनका फायदा क्या होता है कि अगर चाहिए तो मैं नैव लिखता हूँ, तो नैव किस तरह से मेरी वेबसाइट की परफॉर्मेंस और यूजिबिलिटी को फास्ट करेगी एज कंपेयर टू रिटन टैग्स इन HTML ओल्ड लैंग्वेज। ठीक है?
तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि HTML5 में हमने लॉन्च किए और ब्राउजर्स को जल्दी रीड करता है एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स। पुरानी चीजों में क्या था, नई चीजें ये हैं, ये किस तरह से यूज होती हैं, ये आपको आहिस्ते से मैं आपको आगे बताऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो आप लोग सब लोग बताएं कि आप लोगों के सामने क्लियर है, आप लोगों के सामने वेबसाइट खुल रही है आप लोगों के सामने, प्लीज मुझे मैसेज तो बताएं आप लोग। ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया, ओके, जबरदस्त रिस्पॉन्स, मजा आ गया। ओके जी, हम यहाँ पे आते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं कि जी ये एक जमात है, कोर्डिना और मेमन जमात है, आप लोग की जमात है। ठीक है, अब बात ये है कि मैंने अगर आप लोग से डिस्कस किया कि भाई HTML5 के अपने एलिमेंट्स, तो HTML5 बोलता है कि भाई ये जो सेक्शन है ना, दिस इज कॉल्ड नैव। क्या कहलाता है ये? नैव। ये वाला सेक्शन, ये सेक्शन और ये सेक्शन, HTML5 बोलता है भाई आप इन दोनों सेक्शन को आप डाल दो हेडर के अंदर। ठीक है, अब HTML हम यहाँ पे आते रहे चल रहे हैं। ठीक है, और किसने टाइम किया है? ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग और इधर आके हम बोलते हैं कि भाई व्हाट इज दिस देन, ये क्या है? क्वेश्चन आ रहा है। देखिए ये नैव की बात कर रहे हैं ना, मैंने आपसे क्या कहा कि मुझे पहले एक थ्योरी करवाने दें, मैं जैसे ही प्रैक्टिकल कराऊंगा आप सबके इश्यूज वहां पे क्लियर हो जाएंगे, आप सबको समझ में आ जाएगा कि क्या है किस तरह से है। ये सिर्फ ऊपर ऊपर से गाड़ी उतारने दें मुझे, मैं जैसे ही आप लोगों को करवाऊंगा आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे लैकनेस आ रही है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ मैसेजिंग अरसलान भाई अगेन, तो आप लोग सब समझे कि हो क्या रहा है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा हम यहाँ पे आते हैं, मैं यहाँ पे फिर से आता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेक्शन आ रहा है। ठीक है, HTML5 बोलता है कि भाई यू हैव टू अगेन एंड अगेन क्रिएट सेक्शंस। ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है, फिर ये हमारे पास हेडिंग आ गई, फिर ये हमारे पास पैराग्राफिंग आ गई, ये हमारे पास लिंकिंग आ गई हमारे पास, फिर ये हेडिंग आ गई हमारे पास, फिर ये हमारे पास हेडिंग आ गई और ये पैराग्राफिंग आ गई हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं तो ये एक आर्टिकल है, ये हमारे पास आर्ट। ठीक है, फिर आपने एक और सेक्शन बनाया, इसका नाम भी आपने आर्टिकल रखा, लेकिन आपने डिफाइन किया उन चीजों को, आपने डिफाइन किया कि आर्टिकल क्या है, किस तरह से है, कहाँ पर है, किधर से है, कैसे है। आवाज किस किस को नहीं आ रही? आवाज क्लियर है आप लोग को? आवाज नहीं आ रही? और किस किस को आवाज नहीं आ रही? और किस किस को आवाज नहीं आ रही? ये सबको आवाज आ रही है? सभी फैसल आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अभी तक हमने जो बातें की वो समझ में आ रहा है आपको? आप ये बताएं, या बिल्कुल भी समझ में भी नहीं आ रहा, इतनी लैकनेस है?
चैलेंज हम कंटिन्यू करें फिर आगे। चैलेंज हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आ चलें। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं आप लोग की जिंदगी आसान कर देता हूँ, छोड़ें आप लोग। मैं आप लोग की जिंदगी आसान कर देता हूँ। मैं फिर से यहाँ पे पेंट खोलता हूँ, ठीक है जी। और मैं यहाँ पे पेंट खोलने के बाद अब आप समझिएगा कि हो क्या रहा है। जो मैंने चीजें लिखी हैं, जो मैंने चीजें बताई हैं आप लोग को, वो परफॉर्म किस तरह से करती हैं, ठीक है। ठीक है। हम यहाँ पे आते हैं। प्लीज इग्नोर माई डायग्राम्स, ठीक है। आई एम नॉट गुड इन इट। पेंट है। अच्छा जी, अब आपके सामने मेरी स्क्रीन शेयर है। मैंने आप लोगों से कुछ चीजें बताई। मैंने आपको नैव क्या है इसके अंदर, फुटर क्या है इसके अंदर, ये चीजें, ये दो चीजें क्लियर हुई आप लोग को। आप पहले मुझे इसके बारे में बताएं, ये दो चीजें क्लियर हो गई आप लोग को। इसके अंदर किसी कोई प्रॉब्लम है? नैव और फुटर में यहाँ पे खोल के दिखा दूं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दो चीजें। एक नैव होता है, एक फुटर होता है। क्लियर हो गया ये? ठीक हो गया। मतलब ये समझे कि जिंदगी आसान है आप लोग की, और आप लोग बस थोड़ा फोकस करेंगे ना, इंशाल्लाह आप लोग को चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे फिर से आता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे उसको बंद करके, और मैं फिर से पेंट खोलता हूँ यहाँ पे। हम पेंट खोलने के बाद हम फिर से यहाँ पे आते हैं। आप लोगों ने डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर इस तरह से देखा होगा कि ये फुटर समझ में आ गया आप लोग को। कुछ वेबसाइट्स के अंदर ना इस तरह से एक साइड बार बना हुआ आ रहा होता है, ये दिस सेक्शन। अच्छा जी, अब ये जो सेक्शन है ना, ये हमारा कहलाता है साइड। ये हमारा कहलाता है साइड। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, ये समझ में आ गया साइड बार क्या होता है? असाइड के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? असाइड बार क्या होता है? फिर से हम यहाँ पे आते हैं। नैब हो गया हमारा, हेडर हो गया हमारा, फुटर हो गया, असाइड हो गया। आर्टिकल के ऊपर आते हैं। अब क्या होता है? आर्टिकल क्या होता है, मैं आपको आर्टिकल समझा देता हूँ, इजी लैंग्वेज के अंदर समझा देता हूँ। अब मैं कुछ भी सेक्शंस वगैरह क्रिएट कर रहा हूँ ना, ये मेरा आर्टिकल के अंदर कैलकुलेट होता है। किसमें कैलकुलेट होते हैं? आर्टिकल के अंदर कैलकुलेट हो सकते हैं ये हमारे। या मैं इसको बोल सकता हूँ, ये मेरा सेक्शन भी बोल सकता हूँ मैं इसको सेक्शन बोल दूं ज्यादा अच्छा, कि भाई मेरा एक सेक्शन है ये। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे लिख के बोलता हूँ कि भाई ये सेक्शन है। इसके अंदर जो चीज आएगी, इसके अंदर जो चीज आएगी वो होगा आर्टिकल। ये क्लियर हो गया? जी, अब बताएं मुझे। अब मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, ये क्लियर हो गया आप लोगों को? HTML5 के अंदर क्या क्या चीज हमारे पास आसानी कर दी उन्होंने, कि हम सिर्फ नाम डालेंगे, वो हमारा ब्राउजर को समझ जाएगा कि भाई ठीक है, ये यहाँ की बात हो रही है। हेडर के अंदर नैब आएगा आपका। हेडर के अंदर आपका नैब आएगा। जो ये सेक्शन है ना, दिस सेक्शन, इसके अंदर ये हेडर है, और हेडर के अंदर हमारे पास आएगा नैव। इजी 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 फॉर्मेट बता रहा हूँ कि हेडर के अंदर नैव आएगा हमारा, और सेक्शन हमारा सब सेक्शन बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। मल्टीपल सेक्शन हमारे क्रिएट होते रहते हैं,
तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारे सब सेक्शन है, ये हमारे। हम यहाँ पे क्लियर हैं? किसी को कोई सवाल है यहाँ पे? तो मैं आगे बढ़ूँ, फिर मैं आपकी प्रैक्टिकल क्लास कराऊँ। मैं आपके इस जवाब का वेट कर रहा हूँ। मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा, आप लोग के सारे कॉन्सेप्ट आके वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी, मैं सबके मैसेज का वेट करूंगा पहले, ऐसा ना हो किसी के साथ ज्यादती हो जाए। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। चलो, जबरदस्त हो गया भाई, जबरदस्त हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं और हम आगे निकलते हैं। मैं अभी इस टॉपिक को नहीं छेड़ने वाला। मैं अभी इस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगा। या चलो समझ लो, सिर्फ ऊपर पर समझ लो ताकि आसानी हो जाए आप लोगों को, कि बेसिकली एक वेबसाइट हमारे सामने आ रही है। मैंने कहा भाई ये डिजाइन है, ये डिजाइन है, ये डिजाइन है। अब बात ये है कि ये इसके अंदर खूबसूरती कैसे पैदा की जाए। मिसाल की बात है, एक बिल्डिंग बनती है। मैं आपके सामने एक अच्छा एग्जांपल रखने वाला हूँ। एक बिल्डिंग बनती है, उस बिल्डिंग का पहले बुनियाद डलती है, चारों तरफ से उसके ऊपर आप देखते हैं पिलर्स डलते हैं, सब कुछ हो जाता है, ठीक है। अब वो पिलर्स डलने के बाद जब उसके ऊपर कंप्लीशन आती है तो उसके ऊपर पेंट होता है, फिर उसके ऊपर मार्बल्स लगते हैं, फिर इसको अंदर से खूबसूरत किया जाता है, बाहर से खूबसूरत किया जाता है। 2 महीने बाद एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है कि वो पहचानने में ही नहीं आ रही होती कि यार ये वही बिल्डिंग थी जो सिर्फ बम्बू में खड़ी हुई थी, ये वही बिल्डिंग थी जो सिर्फ पिलर्स पे खड़ी हुई थी, ये वही बिल्डिंग थी जिसके ऊपर ब्राउन कपड़ा चढ़ा हुआ रहता था और काम होता रहता था उसके ऊपर, कभी सीमेंट गिरता था उसके ऊपर से, कभी मजदूर ऊपर चढ़े रहते थे, काम करते थे। तो समझ ले कि हमारा यही मोड है कि पहले हम ढांचा बनाते हैं, ढांचे के बाद खूबसूरती ऐड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सीएसएस। सीएसएस क्या है? सीएसएस कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। मैं सीएसएस के ऊपर अभी ज्यादा नहीं आऊंगा, लेकिन मैंने इसलिए इस चीज को छेड़ दिया क्योंकि मैं अभी जो कोड करूंगा आपके सामने, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि भाई सीएसएस है क्या और ये करती क्या है, किस तरह से करती है। अगली क्लास के अंदर हम सीएसएस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्लियर है? अब मैं कोडिंग की तरफ आऊं या नहीं आऊं, या कुछ सवाल है किसी का? पहले क्वेश्चन आंसर सेशन करना है आप लोगों को एक, जल्दी बता दें मुझे, मैं वेट कर रहा हूँ। डायलॉग इन फिगर हम साथ साथ कर देंगे, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती हमें, तो मैं आपको बता दूंगा क्या है वो। अच्छा, आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग आफ्टर 30 सेकंड एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम लोग एक कोड के ऊपर स्टार्ट करेंगे थोड़ा बहुत। तो सिर्फ 30 सेकंड का एक ब्रेक है, जिसको पानी पीना है पानी पी ले, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा कोड के ऊपर काम करना।
ओके जी, स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। अच्छा, मैंने आप लोगों के सामने सब लाइन खोला था, तो काफी लोगों के सवाल आए थे, सब लाइन क्या है, क्यों है, किस तरह से है। जिसको सवाल है वो पूछे, मैं इसका मैसेज रीड देख रहा हूँ, मैं इसको वहीं पर ही अपडेट कर दूंगा सब लाइन है क्या। किसी का कोई सवाल है सब लाइन के हवाले से? ओके, ये इंस्टॉल कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो। कोई मसला नहीं है, इतना सवाल है। बस आपने ये लिखना है गूगल के ऊपर, यहाँ पे आ जाए, आपके पास वेबसाइट आएगी, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और बस आप लोग 3 को डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ से आपके पास लिंक आ जाएगा। ये वेबसाइट है, यहाँ से आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे, इजी इंस्टॉल हो गया आपके पास। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को वीडियोस मिल जाएंगी। किसी को भी प्रॉब्लम आ रहा है सब लाइन के ऊपर, तो वो आप लोग यहाँ वीडियोस को भी दे सकते हैं। देखें, मैं ये बात आप लोगों को क्लियर कर दूं कि सबलाइन, या क्या कहते हैं, ये जो कोर्स है ना हमारा, ये कोर्स हमारा 2 महीने का है। ठीक है, और ये सिर्फ एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप लोग को काम आ जाएगा। बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर जाना है, बहुत ज्यादा डेप्थ के अंदर सीखना है, तो ये कोर्स 2 साल का नहीं है, 2 महीने का नहीं है। ये फिर 2 साल का कोर्स है, पूरा पूरा कंप्लीट वेब डेवलपमेंट का। और उसमें डेली बेसिस के ऊपर क्लासेस होती हैं फिर आप लोगों की। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग अपने दिमाग में रखें कि हम जितने कम सवाल करेंगे, टू द पॉइंट रहेंगे, और जितना ज्यादा गूगल करने की कोशिश करेंगे, उतना जल्दी हम चीजें सीख लेंगे। तो इस चीज को अपने दिमाग में आप रखिएगा, इस चीज को। हम यहाँ पे फिर से आते हैं और मैं सब लाइन के ऊपर आता हूँ। ये देख लें क्या है सब लाइन। जी, सुलेमान साहब, आपका आंसर मैंने लिख दिया। समझ में आ गया आप लोग को? समझ में आ गया तो जवाब दीजिएगा प्लीज, ताकि हम आगे कर नहीं। सुलेमान साहब, आपको आवाज आ रही है? चलें जी, कंटिन्यू करते हैं। ओके, जबरदस्त हो गया सुलेमान साहब, बहुत जबरदस्त। चलें जी, हम यहाँ पे आते हैं और हम फिर से मैच को हटा देता हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझते हैं। मैं एक ही चीज आपको बताऊंगा। अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखूंगा, उस एग्जाम्पल को जितना अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, उतना जल्दी हम उसको समझ जाएंगे कि भाई इसमें हुआ क्या है बेसिकली। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं फिर से पेन खोलता हूँ अपने पास। अगर हम यहाँ पे आते हैं, हमने यहाँ पे क्या बोला कि भाई, अब आप यहाँ पे समझिएगा मैंने क्या करा। मैंने इसको अलग अलग थोड़ा ब्रेक्स मार दिए। ब्रेक क्यों मारे? आप लोगों की आसानी के लिए समझाने के लिए। ये क्या है? ये पूरा HTML है। मैंने क्या बोला? ओपनिंग टैग होता है, और हर ओपनिंग टैग का क्या होता है? क्लोजिंग टैग होता है। सबसे पहले मैंने आपसे ये वाली बात कही थी, इसमें किसी को भी सवाल?
यस सर, आपको टाइप करना पड़ेगा सब लाइन के ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, ये क्लियर हो गया। मैंने जो पहले, सबसे पहले जो बात की थी कि हर ओपनिंग टैग का एक क्लोजिंग टैग होता है, ये क्लियर हो गया सबको? प्लीज जवाब दीजिए मुझे मैसेज के ऊपर। उमामा, अभी क्लास खत्म हुई नहीं, आपको रिकॉर्डिंग चाहिए, मिल जाएगी इंशाल्लाह आपको, इंशाल्लाह। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं। अब समझिएगा, ये एक पूरा इंसान है जिसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ना, ये पूरा एक इंसान है। अब हम देखते हैं तो इंसान में क्या होता है, एक उसका दिमाग होता है, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर मगज होता है उस बंदे का, जहां से वो सोचने समझने की सलाहियत रखता है, वो फैसले लेने की सलाहियत रखता है कि कब मुझे सोना है, कब मुझे उठना है, कब मुझे खाना खाना है, कब मुझे पानी पीना है, कब मुझे ऑफिस जाना है, कब मुझे ऑफिस से आना है। वो सारी सोचने समझने की सलाहियत लेता है अपने दिमाग से। तो वो दिमाग क्या है उसका, हेड पे। हम जितनी डिटेल के अंदर डेवलपमेंट करेंगे, हम उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस को डालते हैं उसके हेड में। उसके बाद क्या होता है, वो कहता है भाई मुझे अभी खाना खाना है, तो उसके बाद उसके हाथ चलते हैं, उसका मुंह चलता है, और वो खाना खाना शुरू करता है। तो वो सारे परफॉर्मेंस कहाँ से हो रही होती है, उसकी बॉडी परफॉर्म कर रही होती है। ऐसा ही है, या इसके अंदर मैंने कुछ गलत बात बोली, या कोई समझता नहीं मैं कुछ गलत बात कर रहा हूँ, तो मुझे प्लीज करेक्ट करे इस चीज के ऊपर, ठीक है। ठीक हो गया। अब मैं टाइटल पे आता हूँ, और मैंने टाइटल का नाम रखा मैंने, दिस इज अ टेस्ट क्लास, ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई थी, H1 से लेके H6 तक। मैं फिर से आता हूँ यहाँ पे, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, ये आएगा बॉडी के अंदर, ये आएगा बॉडी के अंदर। लेकिन इसको अभी मगज को या हमारे दिमाग को या हमारे हेड को कोई चीज देने की, कोई सिग्नल्स देने की जरूरत नहीं है इस चीज को। ये हमसे बताने की क्या क्या चीजें हमारे पास होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आके मैं इसको सेव करने वाला हूँ। इसको सेव करने के बाद हमने फोल्डर बनाया था, फोल्डर के ऊपर हमने असफर टेस्ट की एक फाइल बनाई थी, अगर आप लोग को याद हो। असफर टेस्ट के नाम की हमने एक फाइल बनाई थी, और इस फाइल को हमने यहाँ पे सेव किया, इस फाइल के अंदर सेव किया। यहाँ पे आके मैंने इसको राइट क्लिक किया और मैंने कहा इसको ओपन विथ गूगल क्रोम। अब मैं यहाँ पे मुझे मैसेज करके बताएं कि हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 6 तक समझ में आ गया आप लोगों को क्या होता है? ओके, जबरदस्त हो गया।
अब मैं यहाँ पे इसको फिर से सेव करने वाला हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा div.html। क्या लिखा मैंने? div.html। अब मैं उस्मा वाले सवाल पे आऊंगा कि HTML से HTML5 पे आने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, हम एक चीज के ऊपर काफी देर से फोकस कर रहे थे और वो था हमारे पास कि लाइक सेक्शन क्या होता है, मल्टीपल सेक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, अब वो समझेंगे हम तो पहले डिफ के थ्रू। हम यहाँ पे अपने डिफ के ऊपर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो हम आगे बात कर सकते हैं कि क्या हो रहा है, किस तरह से होता है। ठीक है सुलेमान साहब, अभी तो दावत खत्म होने वाली है, आप सवाल पूछ रहे हो मेन्यू में क्या है, व्हाट इज HTML। खैर ये आपको क्या कहते हैं, मिल जाएंगे आपको, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आपको और जो PPT है वो भी आप लोग को मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो आप लोग को वहाँ पे आप लोग फिर इसको गो थ्रू कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि HTML है क्या। ठीक है, ये मैंने सबसे पहले क्लास स्टार्ट करते साथ ही मैंने बता दिया कि HTML क्या होता है। सही है, डेव क्लास यहाँ पे आते हैं। अच्छा जी, अब पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं एलिमेंट्स। आपने समझ लिए जो कि टैग्स के अंदर होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास सेलेक्टर्स। क्या होता है हमारे पास? सेलेक्टर्स। सेलेक्टर्स क्या होती हैं? आईडी होती है, क्लास होती है। ये लिख लें आप लोग अपने पास प्लीज, लिख लें अपने पास। आईडीज एंड क्लासेस होती हैं, सेलेक्टर्स बोलते हैं हम इनको। ठीक है, क्योंकि अभी जो मैं क्लास लेने वाला हूँ उसके अंदर मैं सेलेक्टर्स और आईडीज को मिक्स करूंगा। अब मिसाल की बात है, मैंने यहाँ पे बोला div और मैंने यहाँ पे बोला div। अब मुझे यहाँ पे मैंने बोला भाई हेडिंग 1, या मैंने कहा इंट्रोडक्शन टू आवर वेब क्लास, और मैंने इसको डाल दिया H1 में। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा P। P मीन्स पैराग्राफ। ओके, एक काम करते हैं, एक वेबसाइट है लिप्सम। ये एक ऐसी वेबसाइट है, ये क्या कह रही है? डमी टेक्स्ट जनरेटर। मतलब कि अगर मुझे किसी चीज के ऊपर टेस्टिंग करनी है कि मेरा टेक्स्ट किस तरह से नजर आता है, क्यों नजर आ रहा है, कैसे नजर आ रहा है, इसको मुझे खूबसूरत करना है तो खूबसूरत किस तरह से करना है, तो लिसन.com एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको डमी टेक्स्ट प्रोवाइड कर देगी ताकि आप उसके ऊपर आराम से अपनी फोकसिंग और लर्निंग कर सकें कि अच्छा भाई ठीक है ये डमी टेक्स्ट है और मैं इसके ऊपर क्या क्या काम परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, हमने यहाँ से एक पैराग्राफ उठाया, अभी हम लर्निंग पर्पस पर है। मैंने पैराग्राफ खोला, मैंने पैराग्राफ के अंदर ये लिख दिया। ठीक है, अब मैं वापसी यहाँ पे आता हूँ और मैंने डिव वाली क्लास खोली, ओपन विथ गूगल क्रोम। जी क्लास, अब यहाँ पे किसी को कोई सवाल है तो प्लीज पूछे मुझसे, मैं आप लोग के सवाल का इंतजार कर रहा हूँ। समझ में आया क्या करा मैंने यहाँ पे आगे? नहीं, HTML का एक पार्ट है उसको हम डिव बोलते हैं। ठीक हो गया, मैं पीछे आप लोगों से HTML5 के ऊपर डिस्कस कर रहा था। ये HTML5 का पार्ट नहीं है। HTML HTML5 मतलब कि इसकी प्रैक्टिस HTML5 में भी की जाती है, इस चीज की प्रैक्टिस HTML में भी की जा सकती है। इसके अंदर इस चीज की प्रैक्टिस, ठीक है, तो इसके अंदर इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। और हम यहाँ पे आते हैं, तो मैंने यहाँ पे बोला डिव। डिव बोलते हैं हम लोग डिवाइडर्स को। जिस तरह से आप लोगों के घर के अंदर टीवी डिवाइडर्स लगे हुए होंगे अगर, तो आप देखते हैं कि कारपेंटर आता है या किचन के अंदर कैबिनेट्स बने हुए होते हैं। ठीक है, अब आप देखते हैं कारपेंटर आता है, पहले लंबाई चौड़ाई करके डब्बे बनाता है, फिर उन डब्बों के अंदर छोटे छोटे डब्बे बनाता है कि एक के अंदर आपके घर वाले लेट सकते हैं, एक के अंदर आपके घर वाले ग्लासेस रखते हैं, एक के अंदर आपके घर वाले चीनी चाय पत्ती का सामान रखते हैं, और एक के अंदर आपके घर वाले कुछ और सामान रखते होंगे। ठीक है, तो वो डिवाइडर्स कहलाते हैं। तो बेसिकली उसी डिवाइडर के कॉन्सेप्ट को आप वेब के ऊपर लेकर आ गए।
और वेब के ऊपर लेकर आने के बाद हम फिर से यहाँ पे कोडिना नेमन जमात की वेबसाइट खोलते हैं, और खोलने के बाद अब ये सेक्शन देखें। ये पूरा आप इमेजिन करें कि ये पूरा एक डिव है, ये पूरा एक डिव है, ये पूरा, ठीक है। उस डिव के अंदर क्या करा कि इन्होंने एक, दो, तीन, तीन डिव और क्रिएट कर लिए छोटे छोटे। समझ में आ गया डिव क्या होता है? समझ में आ गया डिव क्या होता है? जूम यूजर में आपका नाम नहीं पता, मुझे आपका नाम बता दें प्लीज फिर से। सुलेमान साहब, क्या समझ में नहीं आया प्लीज लिख के दें मुझे। सुलेमान साहब, क्या लिख समझ नहीं आया? हेडिंग वन के अंदर डिव नहीं है जी सर। अब्दुल कुद्दूस भाई, जो पोर्शंस हैं दिस इज डिव, ठीक है। डिव के अंदर डिव हुआ है, मतलब कि नेस्टिंग कहलाता है इसको। या हम लोग अपनी देसी जबान की बात करते हैं, अगर देसी, बिल्कुल देसी अंदाज में बात करता हूँ, तो जैसे एक फादर होता है और उनके कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है। तो बड़ा डिव फादर है, उनके अंदर छोटे डिव सारे इनके बच्चे हैं ये। जी सर, बिल्कुल ये डिव्स हैं। उस्मान शहजाद, हेडिंग वन के अंदर डिव है, हेडिंग वन अलग है, डिव के अंदर हेडिंग वन है। डिव के अंदर हेडिंग वन है, मैं एक कोड खोल देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए डिव है, डिव के अंदर हेडिंग वन आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है किसी को? अब मैंने क्या किया, अब मैं यहाँ पे आके कॉपी किया, मैंने इसको पेस्ट किया। सभी फैसल भाई, अभी 5 मिनट के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। आपके सारे सवालों के जवाब मैं आपको वहां पे दूंगा, ठीक है। सारे सवालों के जवाब वहां पे दूंगा। ये खत्म करवाने दिन मुझे सेशन, ताकि जिनको समझ में आ रहा है वो कंफ्यूज ना हो। मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट किया, यहाँ पे हमारे पास आ गया, ठीक है। और इधर आते हैं हम लोग, ये फिर से एक और डिव यहाँ पे आके आ गया। अब सवाल ये है, अब सवाल ये है, मैं बोलता हूँ जी क्लास, समझ में आ रहा है डिव्स किस तरह से यूज कर रहा हूँ मैं डिव को? समझ में आ रहा है मैं डिव्स को किस तरह से यूज कर रहा हूँ? मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे आते हैं, और मैंने आप लोग को एलिमेंट्स के बारे में बताया, सेलेक्टर्स मैंने आपको लिख के बताया था, सेलेक्टर्स। अच्छा, अब सेलेक्टर्स क्या होता है समझिएगा। आप लोग इतने सारे लोग हो यहाँ पे क्लास ले रहे हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे मुझे बोला, अब आपने मुझे बोला कि स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, मुझे आपकी जमात वालों ने बोला कि भाई स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो किसी का नाम अब्दुल अजीज है, किसी का नाम अब्दुल कुद्दूस है, किसी का नाम अम्माद आरिफ है, किसी का नाम असफर नईम है, किसी का नाम सुलेमान है, किसी का नाम हसन रिजवान है। ये आप सब लोगों की अपनी अपनी एक पहचान है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आप सबके अपने अपने कुछ फीचर्स हैं, सबके अपने अपने घर हैं, सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ क्वालिटीज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करा, अब मैंने यहाँ पे डिव्स बनाए तो जा रहा हूँ, लेकिन अब बात ये है कि मुझे एक डिव के अंदर अलग चीज करनी है, दूसरे डिव के अंदर मुझे अलग चीज करनी है। तो हम क्या देंगे, हम इनको देंगे आईडी। B1। आप लोग स्कूल में थे, आप लोग यूनिवर्सिटीज में थे, आप लोग कॉलेजेस के अंदर थे, आप लोग एक स्टूडेंट आईडी बनती थी, ऐसा ही था, ठीक है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे भी आईडीज बनाएंगे, और हम उसको आईडी को डिवाइड कर देंगे। एंड वी हैव टू मेक श्योर कि आईडी ऐसी होनी चाहिए कि अगर एक आईडी है तो दूसरी आईडी दूसरे बंदे की सेम आईडी नहीं हो सकती। होगी तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, वहां पे एरर आ जाएगा।
आप लोग यूनिवर्सिटीज के अंदर थे, स्कूल के अंदर थे, आप लोग देखते थे भाई एक बच्चा है उसका नाम साद है, दूसरे बच्चे का नाम साद है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट होता है कौन से साद से बात हो रही है, तो कहती है टीचर साद आईडी नंबर 0034, साद आईडी नंबर 0088। तो अच्छा भाई पता चल जाएगा हम साद सलीम से बात हो रही है या साद सलमान से बात हो रही है या साद अब्दुल सत्तार से बात हो रही है। ठीक है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे बताएंगे भाई मैं D1 की बात कर रहा हूँ और मैंने D2 अलग दे दिया मैंने यहाँ पे आके। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे कुछ फर्क अभी तक नहीं पड़ा। ये फर्क कब पड़ेगा जब मैं इसके ऊपर CSS लिखूंगा। CSS तो समझ लें आप लोग, ताकि हम क्लास को रैप अप करने वाली करें। CSS का मतलब क्या होता है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इट इज यूज्ड टू स्टाइलिंग वेब पेजेस। ठीक है। अच्छा इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि यूज फॉर स्टाइलिंग वेब पेजेस। और एग्जांपल्स, एग्जांपल बताओ भाई, एग्जांपल्स क्या होते हैं? कलर, फैक्ट्स, फॉन्ट्स, बॉर्डर्स और होवर इफेक्ट्स एंड एटसेट्रा। ये मैंने बहुत बेसिक बोला, ये आप लोग अपने पास लिख लीजिएगा। ठीक है ना। CSS क्या होता है? हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है जी। हम यहाँ पे आते हैं, मैंने यहाँ पे CSS को भी डिस्क्राइब कर लिया कि CSS क्या होता है और डिव्स क्या होते हैं हमारे पास। सुलेमान साहब प्लीज नहीं करें, मैं किक ऑफ कर दूंगा, प्लीज कुछ नहीं करें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अल्लाह चलें जी, खैर हम आगे चलते हैं। अब मैंने आप लोग से कहा सेलेक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे समझिए हम CSS के ऊपर थे, अब मैं बोलता हूँ H3, मैं यहाँ पे बोलता हूँ टाइप्स ऑफ CSS। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे बोला UL। UL का मतलब क्या होता है? UL का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं बताता हूँ भाई टाइप्स ऑफ CSS कितनी होती है। हमारे पास एक होती है इनलाइन, एक होती है हमारे पास इंटरनल, एक होती है हमारे पास एक्सटर्नल। आज मैं इन दोनों को भी कवर करवा दूंगा, इनलाइन और इंटरनल क्या होती है। ठीक है। हम यहाँ पे आते हैं, मैंने इसको सेव किया, अब मैं फिर से आया। अब देखिए क्या हुआ, ये बुलेट फॉर्मेट्स किस तरह से बने हमारे पास, ये UL से बने हमारे पास। ठीक है ना। और एक होता है नंबरिंग आ रही होती है आपके पास, दैट्स कॉल्ड OL, ऑर्डर्ड लिस्ट। क्या कहलाता है? मैं आप लोगों को ये सारी चीजों के रेफरेंसेस प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप लोगों के पास जो पूरा एक हफ्ते का जो गैप आएगा, आप लोग उस गैप के थ्रू फॉलो कर सकते हैं।
ठीक है क्लास, ये क्लियर है हमारे पास? ठीक है, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैंने यहाँ पर बता दिया मैंने आप लोगों को, 5 चैट्स। हाँ भाई, कोई पार्टिसिपेंट के एक्सेप्ट रिक्वेस्ट नहीं आएगी मेरे पास, आएगी तो मैं ऑटोमेटिकली मैं इसको शेयर कर दूंगा, एक्सेप्ट कर दूंगा। यहाँ पे कोई पार्टिसिपेंट नहीं आया हुआ हमारे पास इसको, ठीक है। तो जैसे ही आएगा मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। खैर यहाँ पे आते हैं हम लोग। ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। अनऑर्डर्ड लिस्ट के थ्रू किस तरह से हो रहा है, ऑर्डर्ड लिस्ट के थ्रू किस तरह से हो रहा है। ठीक है, ओके। और अच्छा जी, ये हो गया, सी एस एस हो गया, इसकी ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि हम इनलाइन सी एस एस को किस तरह से परफॉर्म करते हैं। अब एग्जांपल लीजिएगा, मैंने H1 लिखा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे आके लिखा स्टाइल इज इक्वल्स टू कलर ग्रे। यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन है? फिर उसके बाद मैंने कहा फॉन्ट डैश साइज 77 px। जी क्लास, समझ में आ रहा है सीएसएस के साथ? ऐसा लग रहा है सबके सर के ऊपर से गुजर रहा है। ऐसा लग रहा है मैं दीवारों से बातें कर रहा हूँ, अगर आप लोग के फीडबैक नहीं आएंगे मेरे पास मैं रोक दूंगा यहीं पर ही। जवाब देते हैं। क्लियर है? आगे कंटिन्यू करें? बस 5 मिनट और दूंगा मैं आप लोगों के, फिर मैं आप लोग को ब्रेक दे दूंगा एक, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग। कोई पार्टिसिपेंट की रिक्वेस्ट नहीं आएगी मेरे पास अरसलान भाई, किसी पार्टिसिपेंट की रिक्वेस्ट नहीं आएगी मेरे पास। ठीक है जहरा, आपका भी हम इसको रिकंसिडर करेंगे। और क्या कहते हैं, अगर आप लोग बोर हो रहे हैं तो बताएं मुझे, मैं आप लोग के माइक ओपन कर देता हूँ। ओके अम्माद आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया। समझ आ रहा है आपको, सर आ रहा है, लेकिन कुछ कुछ ऊपर से भी जा रहा है, रिकॉर्डिंग देख कर आ जाएगा। जबरदस्त हो गया, ठीक हो गया जी। तो खैर, अब एक लास्ट चीज मैं आपको बताऊंगा। मैंने आप लोगों से 2 चीजें बोली जो मैं आज की क्लास में कवर करवाऊंगा। एक मैंने आपसे बताया कि भाई हमारे पास होता है इनलाइन, जो मैंने आपको अभी करके दिखाया, डेट्स कॉल्ड इनलाइन सीएसएस। ठीक है ना? अब मैं आपको बताऊंगा इंटरनल। अब इंटरनल से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने क्या देखा, मैंने डिफ को एक आईडी दी D3। ठीक है, अब मैं यहाँ पे हेड पे आता हूँ और मैं हेड पे आके बोलता हूँ कि भाई स्टाइल, अच्छा जी। अब जो हमारी जो आईडीज है ना, आईडीज कॉल होती है हैश से। और कॉल कर रहे हैं, आईडी कौन सी है, D1 है आईडी है। मैंने कहा भाई ऑर्डर और 1px सॉलिड हैशटैग DDD। DDD क्या कलर है हमारा, मैं तो बोलता हूँ भाई ग्रे कर दो यार, ताकि आप लोग के लिए आसानी हो जाए। येलो कर दो, चलो जी।
जी क्लास, नजर आया बॉर्डर आप लोग को? समझ में आया बॉर्डर कैसा आया? नॉक नॉक। तो रहे हैं सब लोग? चलें जी, जबरदस्त हो गया। अब मैं फिर यहाँ पे आके बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई जो हैशटैग D2 था ना मेरे पास, D2 का फीचर्स डिफाइन करना, ठीक है? मैंने कहा भाई इनका जो बॉर्डर है इसको आप कर दो, ये हैशटैग हटा देते रहे, ग्रीन। सेव किया इसको मैंने, 2px सॉलिड ग्रीन। यहाँ पे आते हैं, ये देखा आप लोगों ने? ठीक है जी, तो ये समझ में आया आप लोगों को? और किसी का कोई सवाल है तो पूछे मुझसे। किसी का भी कोई सवाल नहीं है, मतलब क्लियर है चीजें? चलें जी, जबरदस्त हो गया। फिर इसके बाद मैं बोलता हूँ आप लोग अपने अपने क्वेश्चन रेडी कर ले, क्योंकि बस मैं 5 मिनट के बाद आप लोग को 5 मिनट का गैप दूंगा, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे 10 मिनट का, हम लोग 10-15 मिनट का, ठीक है? फिर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने कहा यहाँ पे हैशटैग D3, और मैंने सेम बोला, मैंने कहा बॉर्डर 4px सॉलिड कलर ब्राउन। ये देखिए मैंने क्या बोला यहाँ पे कि 4px, इसकी जो बॉर्डर बनेगा वो 4px होगा, सॉलिड के अंदर होगा, और उसका जो कलर होगा वो कलर होगा ब्राउन, ठीक है? मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं फिर यहाँ पे आता हूँ, इसको हमने रिफ्रेश किया। ठीक है जी, तो ये 4px मतलब इसकी चौड़ाई, अब आप इसकी बोल दें भाई ये 4 नहीं, इसको 40px कर दो। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए। 40px कर दो, 40px कर दिया। फिर आपने यहाँ पे आगे बोल दिया कि बॉर्डर डैश रेडियस 20px कर दो। बॉर्डर रेडियस क्या करता है? इसको गोलाई करता है। मैं आपको सारे चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हुआ क्या है इसके अंदर। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि D3 के अंदर यहाँ पे एक H1 दिया है ना, इसके ऊपर भी कुछ काम करके दिखाओ भाई, कि भाई इसके ऊपर किस तरह से काम होगा। मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई जो हैशटैग D3 वाला जो डिव है उसके अंदर क्या है मेरे पास, H1 का टैग खुला हुआ है, ऐसा ही है। मैंने यहाँ पे आके बोल दिया भाई इसका कलर कर दो येलो। अच्छा, ये जो मैं लगा रहा हूँ ना ये सेपरेटर है, इसका मतलब है कि एक कमांड पूरी हो गई, अब मैं दूसरी कमांड लिखने वाला हूँ। मैं अभी बोलता हूँ भाई फॉन्ट डैश साइज 40px। सेव किया इसको मैंने। जी, आर यू ओके विद इट?
मैं यहाँ पे एक वेबसाइट शेयर कर रहा हूँ आप लोग के साथ। अच्छा जी, अब मैंने ये जितना भी करवाया आप लोग इसकी रिकॉर्डिंग और क्या कहते हैं, मैं अभी क्लास को म्यूट कर रहा हूँ 5 मिनट के लिए, ताकि आप लोग सब लोग ये वाली वेबसाइट को विजिट कर सकें। और विजिट करने के बाद सिर्फ HTML और CSS के ऊपर आप लोग जाएंगे, किसी तीसरी चीज को आप लोग नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करेंगे। अच्छा क्लास, आप लोग को 2 मिनट के बाद असलान भाई आप लोग को ज्वाइन करेंगे। और असलान भाई कौन है, मेरा असलान भाई से क्या ताल्लुक है, मैं आपको बताता चलूँ कि असलान भाई वो बंदे हैं जो मेरे सीनियर रह चुके हैं। और आज मैंने जितना भी काम सीखा हुआ है तो वो सारा उन्हीं के साथ रहते हुए सीखा हुआ है। ठीक है, और क्या कहते हैं, आज मैं क्लास ले रहा हूँ आप लोग की, तो वो पीछे से अटेंड कर रहे होते हैं मेरी क्लास। और वो आज भी जज कर रहे होते हैं कि अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो मुझे बता देते हैं। ठीक है, तो वो आप लोग अभी ज्वाइन करेंगे और वो कुछ बातें आप लोग डिस्कस करेंगे आपसे। तो आप सब हाजिर रहिएगा, और किसी का कोई भी सवाल हो तो वो पूछ सकता है, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। सब लोग सुन रहे हैं मुझे? मुझे जरा मैसेजेस पे बताएंगे प्लीज।
जी वेरी गुड। अच्छा, मुझे कुछ चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करनी थी। अ, अभी जैसा मैं ग्रुप पे भी देख रहा था कि कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे और कुछ चीज़ें आ रही थी। उनसे पहले मैं एक दो चीज़ें कहना चाहूँगा। जैसे असफर है, माशाल्लाह, वो बहुत अच्छी आपको चीज़ों में गाइड भी कर रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। तो पहले तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप सब लोगों ने ये क्लास ज्वाइन करने से पहले क्या आप लोगों को पता था कि आप लोग किस चीज़ के लिए सीखने आ रहे हो, या क्या आप लोगों को सिखाया जाएगा, या आप लोगों को इस कोर्स की आउटलाइन का पता था? मुझे थोड़ा सा आप लोग मैसेजेस में बताएंगे कि आप लोगों ने कोर्स ज्वाइन करने से पहले आपने समझा था कि आपको क्या पढ़ाया जाएगा या क्या समझाया जाएगा और हम किस बात की तरफ लेके जा रहे हैं। जी वेरी गुड। देखिए, आईटी कोर्स तो एक नॉर्मल एक चीज है। आईटी कोर्स में क्या करना है, किस तरह से करना है, हम एक स्पेसिफिक वेब डेवलपमेंट और डिजाइनिंग को लेके हम इस चीज को आगे बढ़े थे कि हम इन स्किल्स के थ्रू अपने आप को इस काबिल कैसे बना सकते हैं कि हम इन स्किल्स को अपनी मार्केट में बेच सकें। मैं थोड़ा सा असफर का इसमें आपको तारुफ दूंगा कि देखिए, असफर माशाल्लाह 8-10 साल से इस फील्ड में है और वो माशाल्लाह पढ़ा भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। आज से 8-10 साल पहले ये भी आप ही की तरह थे। ये भी एक जगह सीखने आए थे, समझने आए थे, इनको ये फील्ड मिली, ये आगे बढ़े, इन्होंने डेवलपमेंट में काम किया और फिर इस तरह से आगे बढ़ते 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 आज माशाल्लाह ये खुद की अपनी एजेंसी रन कर रहे हैं। इनके पास ओवर द वर्ल्ड क्लाइंट है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं जिनको ये डील करते हैं, और माशाल्लाह लोकल क्लाइंट्स भी हैं, ये पढ़ाते भी हैं। माशाल्लाह इनकी क्वालिटीज बहुत है। आज मुझे भी इनको देख के, हालांकि ये मेरे साथ काम कर चुके हैं, सारी चीजें एक तरीके से मैं कहूँ, मेरा भाई है, छोटा स्टूडेंट है, आज मुझे भी फख्र होता है इसके ऊपर काम करने में, क्योंकि जाहिर है इसने इतनी अच्छी अचीवमेंट हासिल की है। देखिए, जरूरी ये नहीं होता कि आपको टीचर हर जगह पे साथ साथ चलता रहेगा। हम आपको पाथ दिखा सकते हैं। ये जो डेवलपमेंट है, जो असफर भाई अभी आपको सिखा रहे हैं, आपको इतनी सारी चीजें, ये 2 महीने का कोर्स नहीं है। आप किसी चीज में मास्टर हासिल करना चाहते हो, किसी चीज में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको उसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा। अगर कोई शख्स यहाँ पे ऐसा बैठा है जो चाहता है, मुझे डेवलपमेंट इतनी उसको एक्साइटिंग लगती है कि यार HTML CSS क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे सारी चीजें अच्छी लगती है, तो वो फिर इस स्पेसिफिक HTML CSS के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर जॉब करे। जॉब करने के साथ आपको प्रैक्टिकली तजुर्बा भी होगा, साथ ही साथ आप डेवलपमेंट में आगे बढ़ोगे। और अगर कोई ये चाहता है कि नहीं यार, मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करके मुझे क्या कहते हैं, अर्निंग स्टार्ट करनी है अपनी, और मुझे अपनी स्किल्स के ऊपर ध्यान देने की बजाय मुझे मार्केटिंग पे ध्यान देना है, तो हमारा नेक्स्ट लेवल मार्केटिंग का है। हम मार्केटिंग भी पढ़ाएंगे, समझाएंगे। लेकिन 3 महीने के अंदर हम आपको सब कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि मेरे पास ऐसे पर्सनली बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सी ऐसी चीजें आ रही है, और माजरत के साथ कि मुझे कुछ ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो बहुत हार्श वर्ड यूज करके हमें ये कह रहे हैं कि हमने इतना ये किया है, हम ये करें, यानी लिटरली आप लोगों से जूम भी ज्वाइन नहीं हो रहा। आई एम रियली सॉरी टू से, क्या हम लोग इतने भी टेक्निकल नहीं है कि हमसे जूम ज्वाइन नहीं हो रहा? आई एम रियली सॉरी। और फिर वो उसके ऊपर इस तरह से कह रहे हैं कि हमारी वजह से कोई इशू है, तो हम आपको सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं। हम लोग बेसिकली वर्क करते हैं प्रोफेशनल। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हम भी अपना वक्त दे रहे हैं, हम भी सारी चीजें दे रहे हैं। असफर भाई, रिजवान भाई, मैं, हम सब लोग आपकी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए ही आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोग प्लीज थोड़ी सी इस चीज की भी कदर करें और लिटरली हमारा थोड़ा सा साथ दें, ताकि हम लोग साथ में आगे बढ़ सके। और देखिए, जब किसी चीज में कंफ्यूजन हो रही हो, जैसे बहुत से लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि हमें कंफ्यूजन हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा क्या बात है। देखिए, आहिस्ता आहिस्ता जब आप एक पूल में शामिल होते हैं ना, एक क्लास में आप शामिल हुए हो, तो आपको हम गाइडेंस भी देंगे, कैरियर काउंसलिंग भी आपकी करेंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे कि आपको कौन सा पाथ लेना चाहिए। अब देखिए, माशाल्लाह मैं एक चीज नोट की है कि हमारे ग्रुप में ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो यंगर एज के। तो आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना टाइम है कि आप अपनी स्किल्स को पॉलिश करके बाकायदा किसी चीज में आप हासिल कर सकते हो। तो ये खैर बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, आप लोगों की क्लास भी
2 घंटे की तो हो चुकी है मेरे ख्याल में। तो अ, मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें, मेरे ख्याल में कुछ सवालात भी हैं, कुछ चीज़ें भी हैं। तो मैं अभी अनम्यूट करता हूँ। ठीक है उस्मा, मैं आपको करता हूँ unmute। तो अगर और किसी को भी कोई सवाल करना है तो वो कर सकता है, नो इशू। मैं अभी करता हूँ। असफर, कैन यू प्लीज अनम्यूट उस्मा? अनम्यूट उस्मा। जी उस्मा। अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे ये कहना वालेकुम था सलाम। कि लाइक जिस दिन सेशन था जमात में, उस दिन अगर हम थोड़ा सा ही बता देते आप लोग के जिसके पास लैपटॉप है वो ही आए आगे, या जो एज जैसे कि अभी एक छोटा सा बच्चा है, तो मुझे हैरत हो रही, लाइक वो क्लास को डिस्टर्ब भी कर रहा था काफी। तो ये रजिस्ट्रेशन के टाइम या जिस दिन सेशन था उस दिन अगर थोड़ा सा एज लिमिट या क्या क्या जरूरी चीजें हैं अगर वो डिस्कस हो जाती तो आई थिंक बहुत इजी रहता, तो फिर आज ये नौबत ना आती। लेट मी आंसर यू। इवन के ठीक है अभी भी उस्मा। हम ग्रुप में मेंशन कर सकते हैं कि अगर आप इस एज क्राइटेरिया में हैं या आपके पास लैपटॉप नहीं है या आपको नो हाउ नहीं है, तो काइंडली आप हट जाएं, क्योंकि उसकी वजह से जो बाकी लोग हैं ना वो सब भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं आपको इसका आंसर भी करता हूँ। थैंक यू। एनीबडी एल्स, किसी को कोई कुछ पूछना हो? किसी को कोई क्वेश्चन करना है? अब्दुल कुद्दूस को अनम्यूट करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अब्दुल कुद्दूस। सर मैं साथ बात कर रहा हूँ, अब्दुल कुद्दूस बात नहीं कर रहा। सर मेरा जो सवाल है वो कोर्स से रिलेटेड था कि जो ये डिव है जो सर ने आज बताया हमें, असफर ने, कि जो डिव है ये सेक्शन का कोई पार्ट है या सेक्शन जैसी कोई चीज़ है, क्या मुझे इस पर थोड़ी गाइडेंस दे सकते हैं? जी अभी थोड़ी देर बाद असफर आपको दोबारा आपके साथ क्यूएनए करेंगे तो वो आपको इसका आंसर कर देंगे। ठीक है। ओके सर, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। एनीथिंग एल्स, और किसी को कुछ पूछना है? अब्दुल कुद्दूस को अनम्यूट करें प्लीज। अब्दुल कुद्दूस का क्वेश्चन भी मेरे ख्याल में कुछ टेक्निकली है। टेक्निकली जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आज की क्लास से रिलेटेड, वो असफर आपको रिप्लाई कर देंगे। बाकी मैं उज़मा का एक जो क्वेश्चन था वो मैं रिप्लाई कर दूं। देखिए उज़मा, आप जमात की भी हैं और आप बहुत सी चीज़ें शायद जानती भी होंगी। देखिए जब हमने ये सेमिनार स्टार्ट किया था तो हमें नहीं पता था कि हमें किस तरह का रिस्पांस मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन कुछ चीज़ें हमें पता थी कि जैसे कि अभी हमें स्टूडेंट्स लेने हैं और किस तरह के आते हैं। और मैंने ये सेमिनार में भी ये बात कही थी कि अगर आप लोग ये सोचते हैं कि बिल्कुल ही आप बेसिक ग्रेड से हैं तो आप पहले हमें बताएं कि हमारे पास ये चीज़ें नहीं है या हमें बिल्कुल पता नहीं है, तो वो आके हमसे मिल सकते हैं। हमने बाकायदा इसके बाद भी पर्सनली मैंने सब लोगों से बात की थी। लेकिन उस वक्त भी उसमें हमारे पास कोई भी नहीं आया। और अब जबकि क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं तो बहुत सी ऐसी चीजें हमारे सामने आ रही हैं जिसको हम फेस कर रहे हैं। और ये हमारा भी एक तरीके से फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि हम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं इन चीजों को लेके। तो आई होप सो कि आगे जाके कुछ चीजें बेटर होंगी। ये हमारे लिए भी बहुत सी चीजें, यानी जो हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वो हमारे लिए भी फर्स्ट टाइम है। तो इंशाल्लाह अब देखो इसको आगे लेके चलते हैं तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। ठीक है। तो ये है कि बाकी इंशाल्लाह ऐसा होगा तो अ, आगे भी हम क्लासेस वगैरह के हवाले से मैं बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन करता रहूंगा आपको, और एक सपोर्टिंग क्लास में भी आपकी ले लूंगा। तो कोई ऐसा इशू नहीं है, उसमें हम आगे लेके चलेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। असफर, यू कैन कंटिन्यू।
जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो अब आप मुझे बताएं किस किस को क्या क्या सवाल है। वन बाय वन क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब्दुल कुद्दूस भाई, मेरे ख्याल से आपको मैंने अनम्यूट ही रखा हुआ है, तो आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछें, तो मैं कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कौन यार? उस्मा राइट? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सही, आप जो सब लाइंस में जी जी, जितना भी आप सवाल वर्क पूछें। कर रहे थे ना, और सब लाइंस में आप जो वर्क कर रहे थे, हमें आपका एक्सप्लेन कर नाम, रहे थे। आपका नाम, आपका नाम, मिसेस अब्दुल आपका कुद्दूस है। नाम, आपका नाम। मिसेस अब्दुल कुद्दूस है। अब्दुल कुद्दूस। मिसेस अब्दुल ओके कुद्दूस है। ओके। जी। जी 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 तो ये जब सब लाइन्स में आप एक्सप्लेन कर रहे थे, राइट? हेलो। जी जी आप जो जी सब जी जी, मैं लाइन्स में, सुन रहा हूँ। हाँ, वो ऑटोमेटिकली वो दूसरे सेशन में भी आ रहा था। तो मतलब आप मुझे बताएंगे वो किस सेशन में आप वो कर रहे थे? वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू प्रॉब्लम कर रहा था, तो समझ में नहीं आ रहा था। मुझे एक्सप्लेन करेंगे? ओके, पहले आप अपना मुझे बैकग्राउंड बताएं, आपने क्या करा हुआ है? सॉरी। आपने क्या करा हुआ है, पहले अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाएं। हेलो बैचलर्स सर, किया? आवाज जी बहुत जी, इशू आपने कर रहा है। बैचलर्स किया हुआ है, आपने क्या करा हुआ है? नो सर, आई एम इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट किया हुआ है आपने, ठीक है। आपने बहुत टेक्निकल सवाल किया मुझसे। देखिए, इसके अंदर सबलाइन के अंदर क्या होता है कि जब आप एक प्रैक्टिकल बोर्ड के अंदर आप लोग आएंगे ना, ठीक है, अब आप ये कह रही हैं कि मैं कुछ लिख रहा था तो नीचे मेरे पास एक लिस्ट खुल जाती थी, राइट है? ऐसा ही है? यस। जी सर। हेलो, ठीक है। अब वो लिस्ट वो एक ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक मोड के ऊपर खुलती है। हमारे पास कुछ चीजें होती हैं, आप लोग की क्लास अरसलान भाई कराएंगे उस चीज के ऊपर, सबलाइन के ऊपर इसके शॉर्टकट्स क्या क्या होते हैं, किस तरह से इंस्टॉल करना है सबलाइन आप लोग को, ये सारी क्लास आपको अरसलान भाई करवाएंगे आप लोग को। तो इंशाल्लाह आपका सर यहाँ पे ये सबलाइम्स, सवाल का जवाब सबलाइम्स हमने डाउनलोड तो सीख लिया। ओके, सबलाइम्स। अब जो सबलाइम्स में जबरदस्त। काम कर रहे थे ना, वो ऑटोमेटिकली अब वो उस पे काम हो रहा था। उस पे मुझे थोड़ा ये सा आपको कंफ्यूजन थी जी जी जी, इसके ऊपर आपको अरसलान भाई क्लास करवाएंगे आपको, ओके इसी ओके वीक में करवाएंगे, ठीक है? ओके ओके इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू, थैंक यू। एनीवन एल्स? जी सर, मुझे सिर्फ जी ये उजमा। पूछना था कि जो D1 D2 D3 में हमने जो है PX हमने चेंज किया ना, तो ये सब अलग अलग पैराग्राफ में होगा या ये एक ही पैराग्राफ है, या ये हेडिंग्स हैं जो हमने चेंज किया, येलो ग्रीन एंड ब्राउन, ये पैराग्राफ थे या ये हेडिंग्स के लिए चेंज किया हमने? नहीं, मैं इसका आपको बस। बताता हूँ। ओके। एक बिल्डिंग होती है, ठीक है, यस। ठीक ठीक। उसमें फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है। एग्जाम्पल ठीक। समझिएगा। जी। तो मैंने D1 इज माई टॉप फ्लोर, D2 इज माई लीस्ट फ्लोर एंड D3 इज माई लीस्ट फ्लोर, ठीक है। ओके। अब मैंने सही। फ्लोर्स को बेसिकली कलर किया, और फिर मैंने क्या ठीक किया, है। मैंने D3 के अंदर क्या किया, मैंने कहा जो उसका H1 है ना D3 के अंदर, जी 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 उसका जी। फॉन्ट कलर येलो कर दो। मतलब मैंने नेस्टिंग समझाई आपको, ठीक है। ठीक है ना। मिसाल की बात है, एक घर है, ठीक है ना। अब उसका हमने बोल दिया भाई ठीक है 3 फ्लोर है हमारे पास, लेकिन जो ओके। फर्स्ट फ्लोर है ना उसका दरवाजा येलो कलर का कर दो। एक एक ठीक है। समझिएगा, सिनेरियो समझिएगा। जी जी तो मैंने बिल्कुल। उसको बोल दिया भाई दरवाजे को मैंने कंसिडर करता हूँ H1 है, ठीक। ठीक है। H1 कंसिडर करते करते मैंने क्या किया सेकंड टाइम कि मैंने इसको येलो कलर दे दिया। सिंपल। ठीक है सर। रियल वर्ड से मिलाते रहेंगे ना चीजों को। जैसे आप कभी ठीक। भी कंफ्यूज हो रही हो, कभी भी आगे क्लास चलती रहेगी, तो आप एक ठीक है। रियल वर्ड सिनेरियो बनाइएगा, यार इसने ऐसा किया, ये एक बिल्डिंग बना रहा है, ये एक रोड बना सही। रहा है, एक एग्जांपल ना रियल सही। वर्ड से लेते रहेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक ठीक ठीक। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। साद अमीन साहब, अनम्यूट कर रहे हैं आपको। सर, सर, जी 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 एक ये क्लियर करते हैं कि सीएसएस जो आप कर रहे बता रहे थे, सॉरी, सीएसएस जो आप बता रहे थे ना, वो, जी जी हेलो, इन शॉर्ट अगर जी हम जी जी, मैं कहें सुन तो रहा वो हूँ। जो हम इन शॉर्ट अगर हम कहें, जो साइट पे हम नॉर्मली वेबसाइट पे डेकोरेटिंग की हुई होती है, तो हम जो इमेजेस वगैरह लगा रहे होते हैं, इसी पे ये काम।
कलरफुल जो हम काम कर रहे होते हैं जी जी, बिल्कुल ऐसे ही वो CSS के थ्रू होता है। उसकी ऐसे होता है, जो नॉर्मली हम उसको डिजाइन करते हैं कलरफुल करते हैं, उसमें हम जो लोगोज वगैरह लगाते हैं। जी ऐसा ही है। तो हेलो। जी जी, हेलो। ओके ओके सर, एक्सचेंज जी जी, मोबाइल चार्ज। कौन बात कर ओके रहा ओके। साथ दिस बात इज कर रहा हूँ अब्दुल सर, अस्सलाम कुद्दूस। वालेकुम। है? ओके जी, ओके जी, साथ अस्सलाम साहब। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, साथ वालेकुम बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम। सर आपने जैसे बताया कि हमारे पास जो HTML है उसमें हमारे पास जैसे नैव है, हेडर है, सेक्शन है, आर्टिकल है। तो ये जो div है ये भी सेक्शन का ही कोई पार्ट है, या ये पूरा सेक्शन है, ये क्या है? या इसको सेक्शन ही देखिए मानेंगे ये हम, मैंने उसके आपको, अंदर हम हेडिंग डालेंगे, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 ऐसे? मैं आपको बताता हूँ क्या है। यस। मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला HTML और HTML5। यस सर। ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि HTML के दरमियान ही लॉन्च हो चुका था। यस ठीक है। सर। सेक्शंस डिवाइड, div का मतलब है डिवाइडर्स। क्या div का मतलब? अच्छा, डिफ का मतलब सर डिवाइडर्स डिवाइडर, हैं, ठीक मतलब है ये ना। क्या अब सेक्शन के अंदर डिवाइडर पैदा करेगा? यस, आप समझ गए, माशाल्लाह, जबरदस्त। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। कोई है सवाल करने वाला? एनी क्वेश्चंस? किसी का कोई सवाल है? सुलेमान साहब, आप सवाल बात कर रहे थे, अभी आप गायब हैं। जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आपके कुछ सवाल थे ड्यूरिंग सेशन। मेरे ख्याल से जूम यूजर आपका नाम मदीना है। यस सर। हेलो। यस सर। जी सर मुझे आपसे यही पूछना था कि आप जो सबलाइन पे काम कर रहे थे तो उससे वो दूसरे सेक्शन में है, वहां पर भी लिखा हुआ आ रहा था, तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। दूसरे सेक्शन में कहाँ की बात करनी है, मैं सबलाइन खोल दूं? आप सबलाइन पे काम जी, कर रहे थे और उसके बाद फिर में आप दूसरी जगह पे वो लिखा हुआ दिखा रहे थे, तो वो किस तरीके से आ रहा था? आप इसकी बात आप इसकी बात तो नहीं कर रही, ये चीज? नहीं नहीं, आप हमें जो ये है चीज यहाँ पर कन्वर्जन्स करके वहां पर दिखा रहे थे, किसी और पेज पे दिखा वेब के रहे थे ऊपर ना, जहाँ वो सारी चेंजेस। जी जी। वेब के ऊपर दिखा रहा था मैं आपको। अच्छा जी, आपको कहाँ है, मैं आपको फिर से दिखाया, ये वाली, जी जी। इसकी बात कर रही हूँ। देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि जब आप काम करेंगे ना, तो काम करने के बाद आप फाइल को सेव करेंगे .html के फॉर्मेट से, ऐसे। जी अगर मैं इसको रीनेम करता हूँ आज, ठीक है, तो ये .html फॉर्मेट में हमारे पास होता है। प्रॉपर्टीज में दिखाता हूँ मैं आपको। इसका नाम क्या है? div डॉट, बोले, HTML। हेलो, जी जी। div.html। तो आपने नाम रखना है, जो आपका नाम है ना, अपने नाम से रखिए इसको। और जब आप इसको ऐसे डबल क्लिक करेंगी ना, तो ये वेब ऐसे खुल जाएगी आपके सामने। ओके ओके। समझ आया? जी जी। नहीं आया समझ? जी जी, आ नहीं गया। आया? आ गया। पक्का आ गया? समझाएं मुझे, समझाएं मुझे। आपने कहा जो अपनी जो फाइल हम सेव करेंगे वो .html से सेव करेंगे, और फिर जब हम हम्म, डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वेब खुल जाएगी, और फिर हम उसको जो है वो और करके हम लोग सबलाइन पे अपना जबरदस्त, काम कर सकते हैं। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, एक्सीलेंट। ओके जी, कोई और है जिसको सवाल करना है?
अच्छा आयशा आरिफ, आप भी सवाल तो कर रही थी, तो कोई सवाल है आपका? नो, ठीक है आयशा, मान नो। तो क्लास हम खत्म करें? क्लास खत्म करें फिर हम लोग? चलें जी, ओके। मैं फिर से आपके सामने वेबसाइट शेयर कर रहा हूँ, w3schools.com। इस वेबसाइट को आप लोग सब लोग अपने पास, सब अपने पास रखें इस वेबसाइट को, ठीक है? और इस चीज को आप लोग अपने पास सेव कर लें, इस यूआरएल को। और यूआरएल को सेव करने के बाद आप इसको अपने पास ट्राई करते रहें। इसके अंदर सारी चीजें वो डिटेल के अंदर डिस्कस है, जो मैंने आज आप लोग को बहुत स्पीड के अंदर कवर करवाई है, ठीक है? तो लेट्स जस्ट स्विच ऑफ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।